आजकल आए दिन हार्ट अटैक की खबरें आती रहती हैं। कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह है दिल में मौजूद खून की नसों में रुकावट। ये रुकावट कई कारणों से हो सकती है। ऐसे में कई बार जब बात जान पर बनाती है तब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं सर्जरी में से एक है बाईपास सर्जरी, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। क्या ये सर्जरी कैसे की जाती है और दिल की नसों में आने वाली रुकावट से कैसे बचें, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से। हृदय की जो रुकावटें हैं उसके दो उपाय हैं। एक है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग और दूसरा है बाईपास सर्जरी। जो आजकल ज्यादा प्रचलित मेथड है, जो 80 to 90% ऑफ पेशेंट्स जिनको हार्ट में रुकावट होती है उनके लिए यूज होता है, वो है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। उसमें जिस रक्तवाहिनी में रुकावट होती है उसमें पहले तो हम एक वायर डालते हैं, फिर उसको बलून से रुकावट को फुगा के निकाल देते हैं और वो रुकावट वापस न हो इसके लिए उधर एक छल्ला या स्टेंट डाल देते हैं। आजकल जो छल्ला या स्टेंट रहता है वो ड्रग इल्यूटिंग आता है, दवाई वाला आता है, जिससे उसमें से धीरे धीरे दवाई निकलती रहती है और दवाई निकलती रहने के कारण रीब्लॉकेज कम हो जाता है। इसका एक और पर्याय है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसका मेडिकल नेम है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें हम आर्टरी को खोलते नहीं है या उसमें कोई छल्ला डालते नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ब्लॉक है उसको बाईपास कर देते हैं। उसके लिए हम लोग अपनी ही बॉडी की एक दूसरी आर्टरी लेते हैं, जैसे लीमा और लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी और रीमा, सेफेनस वेन ग्राफ्ट और रेडियल आर्टरी। ये आर्टरी को हम लोग ऐसे चिपका देते हैं ब्लॉक के बाद, जैसे कोई रुकावट अगर रास्ते में आ गई हो और हम लोग ब्रिज बना देते, पुल बना देते, वैसे ही हम लोग एक आर्टरी का पुल बना देते, जिससे अब जो खून है वो रुकावट के एरिया से जाता ही नहीं बल्कि उसको बाईपास कर देता है और अपन ने जो नई आर्टरी बनाई है हम लोग ने, वो रास्ते से जाता है, तो पेशेंट को रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। एंजियोप्लास्टी है या बाईपास सर्जरी है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो खाली आपके तात्कालिक प्रॉब्लम का निवारण है। जब भी हम लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं तो ब्लॉक जो है वो खुल जाता है और आपको हार्ट अटैक आने से आप बच जाते हो। लेकिन जिस कारण ब्लॉक पैदा हुआ, अगर वो हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही ब्लॉक वापस आ सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें जिससे ये ब्लॉक होए नहीं? इसके लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। सिगरेट या मदिरा पान कम से कम करना है। मदिरा पान और सिगरेट तो पीना ही नहीं, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, हेल्दी चीज खाना है, जंक फूड से दूर रहना है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स नहीं खाना है। रेगुलरली वॉक करना है, रोज 5 से 6 किलोमीटर चलना है फास्ट। अगर ये सब हम लोग करेंगे तो हम लोग ब्लॉक से दूर भी रह सकते हैं और एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो गया तो दूसरी बार आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास सर्जरी क्या होती है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर ये नौबत ना आए और अगर ऐसा एक बार हो चुका है तो दोबारा ये समस्या ना हो, इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जाने, अगर लिगामेंट फट जाए तो क्या इलाज है? लिगामेंट टिश्यू के इलास्टिक नुमा बैंड होते हैं, एक तरह की रस्सियां होती हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं। अगर ये चोटिल हो जाएं, फट जाएं तो क्या करना चाहिए, ये हमें बताया डॉक्टर राहुल कुमार ने। लिगामेंट इंजरी अगर बहुत सिवियर है
तो उसका इलाज तुरंत करवाना बेहद ज़रूरी होता है। इसका इलाज है की होल सर्जरी, जिसमें एक दूरबीन के द्वारा लिगामेंट को या तो ठीक किया जाता है या अगर लिगामेंट ठीक करने की कंडीशन में ना हो तो फिर उसको दोबारा बनाया जाता है ग्राफ्ट की मदद से। ग्राफ्ट आपके शरीर का ही एक हिस्सा होता है, उसको घुटने में लिगामेंट की जगह लगाया जाता है, कुछ इम्प्लांट से फिक्स किया जाता है। 4-5 महीने के अंदर शरीर उसे नॉर्मल लिगामेंट की तरह बना देता है और 5-6 महीने के बाद इंसान अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्पोर्ट्स कर सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए स्किन को हेल्दी रखना है, ग्लोइंग रखना है, तो ऐसे में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। गर्मियों का मौसम है और ऑफिस आने जाने के दौरान अक्सर आप अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से पोल्यूशन के चलते ना सिर्फ आपकी स्किन का ग्लो कम हो जाता है बल्कि स्किन से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में आपके लिए डॉक्टर रोहिणी पाटिल की किताब द लाइफस्टाइल डाइट का एक डाइट प्लान बेहद मददगार साबित हो सकता है। मंजुल पब्लिकेशन की इस किताब में डॉक्टर रोहिणी बताती हैं कि सुबह जागने पर आप 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सेब का सिरका, पालक, पान का पत्ता, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और आधे नींबू के रस और 1 गिलास पानी में बना जूस पिए। नाश्ते में आप पुदीने की चटनी के साथ मूंग दाल का चीला या फिर 2 अंडे की भुर्जी या ऑमलेट खाइए। लंच में आप 1 कटोरी कीनवा और सलाद और रायता या दही ले सकते हैं। वहीं रात के खाने में आप 1 कटोरी कद्दू या ब्रोकली का सूप, साथ में भुने हुए मशरूम और शकरकंद लीजिए। साथ ही खाने के दौरान बीच बीच में गर्म पानी आप पी सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।